पर आपको बता दें, विंग कमांडर अभिनंदन दोपहर 2 बजे के बाद ही वापस देश लौट पाएंगे, वतन वापस लौटेंगे। इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर से रवाना होंगे अभिनंदन और वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे के बाद ही वो पहुंच पाएंगे वाघा बॉर्डर, वहां से फिर उनकी देश वापसी होगी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल वहां पर मौजूद है और जो अब तक की कागजी कार्रवाई चल रही थी पाकिस्तान में वो पूरी हो चुकी है। लेकिन भारत ने ये अर्ज की है, ये अपील की है, ये मांग की है पाकिस्तान से कि जो बीटिंग द रिट्रीट होती है पाकिस्तान और भारत के जवानों के बीच में शाम के समय में होती है वाघा बॉर्डर पर, वो बीटिंग द रिट्रीट से पहले आप अभिनंदन को भारत को सौंपें। ये भारत की तरफ से रखा गया है सामने। लेकिन इस बात को देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि बीटिंग द रिट्रीट के समय ही सौंपा जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से तो पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई जा रही है। हमारे साथ लगातार एक गेस्ट पैनल बना हुआ है जिसकी सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अभिनंदन की वापसी हो रही है। ऐसे में मनीष अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही तमाम और खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। मनीष जी, सबसे पहले अब चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ही से कि ये खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान में जो कागजी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान जो है पैतरे दिखा रहा है कि वहां की कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है कि इनकी रिहाई पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि ये खबर आ रही है कि बीटिंग द रिट्रीट के समय चाहता है पाकिस्तान, तो ऐसा तो नहीं कहीं देरी करने की जानबूझकर कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए पैतरे कहां से दिखाए, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, निधि, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार हैं, रक्षा विशेषज्ञ सचदेवा साहब यहां पर पहुंच चुके हैं। और हम इस चर्चा को जब आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने जो सवाल किया कि आखिर पाकिस्तान पैतरे कहां से दिखाए, जिसके पर कतरे जा चुके हों वो पैतरे क्या दिखाएगा। हाँ, झूठ का पुलिंदा वो बार बार, क्योंकि वो झूठा है, मक्कार है, बेगैरत है, इस तरह से वो तमाम ऊंच नीच ऐसी करता रहेगा, क्योंकि उसे अपनी हुकूमत, अपने अवाम को भी ये कहना है, क्योंकि वहां पर इनकी जो किरकिरी हो रही है, जो वहां पर सुर आ रहे हैं वो ये कि आखिर पाकिस्तान किस दबाव में भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को सौंप रहा है। तो इस बात को, क्योंकि इतिहास और अतीत बहुत अच्छा नहीं है, चाहे कैप्टन कालिया की बात करें, विंग कमांडर अजय आहूजा की बात करें या लेफ्टिनेंट नचिकेता की बात करें, तो इनका इतिहास बहुत खराब रहा है। उसके मद्देनजर इनकी नीयत, क्योंकि इनकी झूठ ही इनका दीन, ईमान और कलमा अजान है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पैतरे दिखाने के लिए ये उनकी पोस्टरिंग हो सकती है, क्योंकि वहां की आवाम को उनको अपना चेहरा दिखाना है, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं को बताना है, उन्हीं को समझाना है। नहीं तो अंदर से जो विद्रोह और जो भस्मासुर उन्हें ले डूबेगा, खाग लेगा, डकार लेगा, पूरा जिस तरीके से कमजोर पड़े हुए पाकिस्तान को इस समय जरूरत है कि उसके लोग भी साथ हो। तो ये 19-20 कर रहे, मुझे नहीं लगता कि विंग कमांडर वीर अभिनंदन को लौटाने में कोई भी पैतरेबाजी पाकिस्तान करने की हिमाकत भी कर सकता है, क्योंकि ट्रंप कार्ड के बाद पाकिस्तान ये समझ गया कि एक भी 19-20 पाकिस्तान को इसका खामियाजा बहुत दूर तक भुगतना होगा। मिस्टर सचदेव हमारे साथ जुड़े हैं, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। मिस्टर सचदेव, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान जैसा कि मनीष जी कह रहे थे अब किसी तरह के पैतरे नहीं दिखा सकता, क्योंकि नजर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी उस पर रखी जा रही है। तो ऐसे में ये जो भारत की कूटनीतिक जीत है उसे आप कितना कामयाब मानते हैं, और आगे आप रिश्तों पर जरूर गौर फरमाइए कि आगे क्या होगा पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर, क्या ये तलखी बनी रहेगी या हम कुछ नरमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल सही। आई थिंक मनीष जी ने जो रैपअप दिया पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन का और एंड में आकर के वर्ल्ड से लिंक करते हुए ट्रंप और ट्रंप कार्ड का, आई थिंक वो बहुत क्लियरली पोर्ट्रे करता है। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए देखिए, पाकिस्तान पे जो इंटरनेशनल प्रेशर या दबाव बना, डेफिनेटली यस, अमेरिका से बना एंड वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, बट ध्यान रखिए सऊदी से भी बना है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी बना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने फोन किया है इमरान खान को, और ये कल ही आई थिंक ये बात भी रिलीज हुई है। तो पाकिस्तान के वर्ल्ड थिएटर में अगर आप देखिए जहां से वो एक्सपेक्ट करता है कुछ। सचदेवा साहब, मजे की बात यह है कि ओआईसी में ही आज पाकिस्तान नदारद है, ये सबसे बड़ी जीत, जबकि मांग उन्हीं की तरफ से उठाई गई थी कि अगर भारत आएगा तो हम नहीं आएंगे और नहीं तो हम पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठाएंगे। एग्जैक्टली वही बात है। मैं एक्चुअली अबू धाबी था पिछले 3 दिन, मैं कल रात ही वापस आया हूँ और वहां पर हम इन्हीं चीजों पे कुछ ठीक है। सचदेव जी, आप हमारे साथ बने रहिए।